My dear Ambitious Fellows, this is our fourth lecture on the Punjab Land Revenue Act 1967. Let's discuss it. Uh, Chapter number XIV Supplement Provision. हमारे पास MCQs number fast है under section 168. Who can deposit sums other than rent in the revenue office? कौन sums deposit कर सकता है rent के अलावा revenue office में? तो ये हमारे पास जवाब आता है डी, एनी पर्सन लाइबल टू पे, कोई भी पर्सन हो जिसने पे करना। Next question है what happens to the liability of the depositor after a deposit is made under section 168। जब deposit made हो जाए तो फिर क्या होता है? तो ये it is discharged, ये हमारे पास आंसर है वन, it is discharged, तो ये discharge हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन एग्जीक्यूट ऑर्डर्स ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 170। तो ये कौन करेगा? सी टू द बोथ इन बी, ए और बी में कौन है? एक कलेक्टर है, दूसरे हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर है। ये दोनों एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स को जो कि सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ से आती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 172। तो इसका पर्पस हमारे पास टू exclude civil court jurisdiction in revenue matters। ठीक है जी। नेक्स्ट है which matters are excluded from civil court jurisdiction under section 172। तो ये कौन से मैटर हैं? हमारे पास जवाब तो इसका सी है, लेकिन इस सी में बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी में हम देखते हैं कि क्या है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है जी, पार्टीशन ऑफ लैंड, ये जो दो मैटर हैं ये एक्सक्लूड करते हैं सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन से। एक तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है, दूसरा हमारे पास पार्टीशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट है हु कैन इन्वेस्ट रेवेन्यू ऑफिसर विद सिविल कोर्ट पावर्स अंडर सेक्शन 172। तो ये कौन है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्ट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर अंडर विद सिविल कोर्ट पावर्स अंडर सेक्शन 170। नेक्स्ट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 173। तो ये हमारे पास है रेवेन्यू ऑफिसर कैन एक्ट एज सिविल कोर्ट। वाओ। 8 who can prevent encroachment on common lands under section 175। तो ये हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि प्रिवेंट करेगा। जी डबल क्लिक हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ पे जवाब है। ओके जी, रेवेन्यू ऑफिसर ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर इंक्रोचमेंट अंडर सेक्शन 175 ए। तो हमारे पास पेनल्टी कितनी होगी? 500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग विलेज बाउंड्री मार्क्स अंडर सेक्शन 131। सेक्शन को भी याद रखना है जी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैंड ओनर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मेंटेनिंग विलेज बाउंड्रीज। भाई विलेज बाउंड्रीज को मेंटेन रखना लैंड ओनर। ओके। चैप्टर नेक्स्ट शुरू होता है miscellaneous miscellaneous chapter x v what is the effect of a final order under section 179। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी जो में बी और ए दोनों आते हैं, क्या होता है इन दोनों में? देखें, इट कैन नॉट बी अपील नहीं किया जा सकता इसको। इट कैन बी रिवाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिवाइज कर सकता है, लेकिन अपील नहीं किया जा सकता। Who can make rules under section 182। तो ये कौन बनाता है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाता है। What is the purpose of section 183। क्या पर्पज है इसका? ए है टू रेगुलेट रूल मेकिंग, मतलब 183 जो है ये रेगुलेट करता है रूल मेकिंग को, रूल बनाने हैं उसको सेक्शन 183 रेगुलेट करता है। कौन बनाएगा रूल? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Next, which enactment are repealed under section 184। तो हमारे पास ये सी जो द बोथ एंड बी, ए एंड बी में देखें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879। ये जो है enactments are repealed under section 184, ये रिपील हो। अच्छा जी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू एग्जिस्टेंस असेसमेंट आफ्टर द रिपील ऑफ एनैक्टमेंट अंडर सेक्शन 184। तो क्या होगा? दे रिमेन इन फोर्स। ओके, दे रिमेन इन फोर्स। व्हाट हैपेंस टू एग्जिस्टेंस, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं असेसमेंट, उनके साथ क्या होगा जब आप रिपेल कर देंगे? ये जो दोनों इनैक्टमेंट है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट,
1887 और सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879। फिर भी जो एग्जिस्टिंग असेसमेंट है वो रिमेन इन फोर्स रहेंगी। ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम की सेक्शन। अच्छा जी, 16वां है अंडर सेक्शन 176 who is deemed to be a public officer for the purpose of record custody, तो ये हमारे पास village officer है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 177, तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। 177 ये पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करता है लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स तक कोई भी आम बंदा भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन इशू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 177, कौन करेगा जी? हमारे पास फिर सी जो है इसमें रेवेन्यू ऑफिसर आता है, इसमें विलेज ऑफिसर आता है, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे, इशू करेंगे सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और ये सेक्शन होगा 177। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 178, ये भी हमारे पास दे कैन नॉट bid at auctions, okay, they cannot engage in trade। ठीक है, हो गया ये हमारे पास। नेक्स्ट है who can appoint lambarders, lambarders under section 180, तो ये हमारे पास कलेक्टर जो है लैम्बार्डर्स को, लंबरदार जो लंबरदार होते हैं ना, उनको अपॉइंट करता है लैम्बार्डर्स। What is the purpose of section 181, तो इसका पर्पस है to protect revenue officer from legal proceedings। अच्छा जी, who can make rules for the service of processes under section 182, तो ये भी हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल्स बनाता है। What is the time limit for filing an appeal under section 162, तो 30 days का टाइम होता है। Who can review an order under section 163, तो ये कौन कर सकता है? रेवेन्यू ऑफिसर भी रिव्यू कर सकता है ऑर्डर को, कलेक्टर भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है, सारे कर सकते हैं जो इसमें दिए गए। What is the time limit for applying for review under section 163, तो 90 days में अप्लाई कर सकते हैं। Who can call for the record of a case under section 164, तो ये कौन करेगा जी? ये भी हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है। What is the effect of a final order under section 179, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? It cannot be appealed, ठीक है, it can be revised by the board of revenue only। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, who can make rules under section 182, तो हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। What is the purpose of section 183, to regulate rule making, okay, which enactments are repealed under section 184, तो ये दोनों हैं हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। What happens to existing assessment after the repeal of enactment under section 184, they remain in force। Under section 176, who was deemed to be a public officer for the purpose of record custody, तो ये हमारे पास विलेज ऑफिसर है। What is the purpose of section 177, to provide public access to land records। Who can issue certified copies of land records under section 177, तो रेवेन्यू ऑफिसर भी कर सकता है, विलेज ऑफिसर भी कर सकता है। What is the restriction on revenue officer under section 178, तो हमारे they cannot bid at auction, they cannot engage in trade। Who can appoint a लंबरदार under section 180, तो ये कलेक्टर लंबरदार को अपॉइंट कर सकता है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपके पास हमारे पास दो जरिए हैं जिनसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें भेज सकते हैं अपना ईमेल। जो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।